2024 का चुनाव काफी नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में घोसी विधानसभा उपचुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था और इस सेमीफाइनल में 2 खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ जुटे थे और उन खिलाड़ियों के साथ जुटी हुई थी उनकी पूरी टीम। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की और बीजेपी के दारा सिंह चौहान के बीच की लड़ाई की। फिलहाल घोसी उपचुनाव संपन्न हो चुका है और बीजेपी की हवा भी निकल गई है। सबसे बड़ी बात कि ओम प्रकाश राजभर इस चुनाव में साइडलाइन कर दिए गए। तमाम मौकों पर उन्होंने अपनी चुनावी जनसभाओं में ऐसी बातें कही जो बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास शो कर रही थी, लेकिन अचानक ओम प्रकाश राजभर ने चुप्पी साध ली है। एक बार फिर हार का ठीकरा जब ओम प्रकाश राजभर पर फोड़ा गया तो ऐसे में ओम प्रकाश की दुखती रग पर हाथ रखते हुए जब उनसे सवाल किया गया कि आपके इस प्रदर्शन के बाद क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट विस्तार में जगह मिलेगी, ओम प्रकाश बौखला गए। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की हार के बाद ओम प्रकाश राजभर चर्चाओं में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी लगातार ओपी राजभर पर निशाने साध रही है। विपक्ष का कहना है कि दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर दोनों घोसी उपचुनाव के बाद मंत्री बनने वाले थे, मगर अब इन दोनों में किसी की ताजपोशी नहीं होगी। इसी बीच ओपी राजभर का एक बड़ा बयान फिर से सामने आ गया है। ओपी राजभर ने कहा कि हम मंत्री क्यों नहीं बन पाएंगे, विपक्ष मालिक है क्या? हम फिर कह रहे हैं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग नहीं है। एनडीए में जो शामिल है उनकी मर्जी से ही यहाँ सारी चीजें होंगी। ओपी राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे लेकर जो लोग परेशान हैं वो लोग दिल थाम कर बैठे, कहीं उनका कलेजा ना फट जाए। हम क्यों नहीं मंत्री बनेंगे, हम जरूर मंत्री बनेंगे। ओपी राजभर ने इस दौरान घोसी उपचुनाव पर हुई भाजपा की हार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हार की बड़ी वजह बसपा का चुनाव नहीं लड़ना था, इसी के साथ पार्टी प्रत्याशी की वजह से भी चुनाव हारे। अगर पार्टी किसी अन्य प्रत्याशी को उतारती तो परिणाम दूसरे होते। विपक्ष ने जमकर पैसा बांटा है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े मतों से हरा दिया है। इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। हार के बाद भले ही ओम प्रकाश राजभर मक्खन में टाट का पैबंद लगाते देखे जा रहे हों, भले ही ओम प्रकाश राजभर हार की वजह मायावती की पार्टी में चुनाव का भाग न लेना हो या फिर बीजेपी पर यह ठीकरा फोड़ना कि बीजेपी ने गलत प्रत्याशी उतार दिया, इन चीजों से लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अंदर ही अंदर हैरान और परेशान से हैं और इस तरह का बड़बोला बयान कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए बीजेपी की तरफ से नुकसान की वजह न बन जाए, ये भी कहा नहीं जा सकता। एसकेडी न्यूज के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।